तो दोस्तों एक मूवी रिलीज हुई है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। तो सबसे पहले मूवी का नाम बताते हैं। नाम है द इंडिया स्टोरी। बहुत बड़े बड़े सितारे इस मूवी में नहीं है, लेकिन इसका जो फैक्ट है, इसका जो स्टोरी है वो दमदार है। कहानी एक टेंशन भरे कोर्ट रूम से शुरू होती है, जहां निडर वकील अर्चना यानी कि काजोल अग्रवाल अपने क्लाइंट योगेश पाटिल यानी कि श्रेयस तलपड़े का मजबूती से केस लड़ रही होती है। योगेश की 7 साल की बेटी त्रिशा शारदा की कैंसर से मौत हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट से ये चौंकाने वाली बात सामने आती है कि लंबे समय तक पेस्टिसाइड वाली खाने की चीजें खाने को लेकर उसकी जानलेवा बीमारी हो चुकी थी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेटी की असमय मृत्यु से काफी ज्यादा दुखी हो गए योगेश। इसे अपनी किस्मत मानने के बजाय पूरे सिस्टम का सामना करने का फैसला करता है। वो सरकारी सिस्टम, जहरीले केमिकल बनाने वाली बड़ी कंपनियां और उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं जिसने मुनाफे के चक्कर में इंसानी जान को खतरे में डाल दिया है। बाकी की अगर कहानी जाननी है तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर बात करें फिल्म की एक्टिंग की, तो फिल्म में मुख्य किरदार में फिल्म एक्टिंग के मामले में बहुत दमदार है और इसके मुख्य कलाकार ने कहानी को दर्द से पूरी ईमानदारी से जिया है। श्रेयस तलपड़े ने एक ऐसे बेबस पिता का रोल प्ले किया है जिसकी दुनिया अपनी बेटी की मौत के बाद बिखर जाती है। उसके चेहरे की बेबसी, आंखों में आंसू, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने का पक्का इरादा, सब कुछ सधा हुआ और नेचुरल लगता है, जिसमें मैच्योरिटी के साथ वो इस रोल को निभाती है कि बिना किसी ओवर ड्रामा के वो उन किरदार की सबसे ज्यादा यादगार परफॉर्मेंस दे देती है। एक वकील के तौर पर काजोल अग्रवाल की परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बहस की गहराई और कोर्ट रूम सीन में स्क्रीन पर मौजूद एक अनुभवी कानूनी एक्सपर्ट का इंप्रेशन छोड़ती है। वही मनोज बाधवा विरोधी वकील के रूप में अपनी तीखी दलीलों और अग्रेसिव स्टाइल से कोर्ट रूम सीन में और ज्यादा जबरदस्त टेंशन पैदा कर देती हैं। डायरेक्टर चेतन डीके की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने एक ऐसा सीरियस सब्जेक्ट चुना है जिसे कमर्शियल हिंदी सिनेमा में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिल्म देखकर साफ लगता है कि स्क्रिप्ट पर अच्छी तरह से रिसर्च की गई है। उनके डायरेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने फिल्म को सिर्फ आंकड़ों या फैक्ट्स की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया है, इसमें इमोशनल टच भी दिया है।